विषय में बात करते हैं। लालू जी के लिए उत्थान का विषय है, सिर्फ अपने परिवार का उत्थान। तो ऐसे लोगों के विषय में बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। देश आज प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जब हमने बाहर निकाला तो क्या इसमें सिर्फ एक ही जाति के लोग थे? इसमें देश का जन सामान्य वर्ग से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति में नकली का काम किसने किया? लालू जी और लालू जी के सुपुत्र ने किया। जातिवाद के नाम पे पूरे समाज को बांटने का काम किया, लेकिन जिन जातियों का समीकरण उन्होंने बनाया, MY समीकरण बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने और यादवों के लिए क्या किया? यादव की उनकी बेटी है ऐश्वर्या राय, छपरा और सारण की बेटी। तो सारण की बेटी को बाल पकड़ के घसीट के घर से तो बाहर निकालना चाहते हैं, माँ काली को हराना चाहते हैं, माँ सीता को हराना चाहते हैं। उनको सिर्फ अपने परिवार में उनकी जो माताएं बहनें वो दिखाई देती हैं, सोनिया गांधी जी दिखाई देती हैं और प्रियंका वाड्रा दिखाई देती हैं, लेकिन दलित की बेटी और आदिवासी समाज की बेटी भारत की आदरणीय राष्ट्रपति जी नहीं। आप देख रहे हैं बिहार उद्योग न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता समीर प्रशांत जी, आइए चलकर बात करते हैं। मीसा भारती ने कुछ टिप्पणी की है, आइए चलकर मीसा भारती ने टिप्पणी की थी। क्योंकि मीसा भारती का काम है क्या टिप्पणी करते रहना। वो पूर्व में भी 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तो ऐसे लोगों के विषय में क्या बात करते हैं? लालू जी तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों के विषय में बात करते हैं। लालू जी के लिए उत्थान का विषय है, सिर्फ अपने परिवार का उत्थान। तो ऐसे लोगों के विषय में बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। देश आज प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जब हमने बाहर निकाला तो क्या इसमें सिर्फ एक ही जाति के लोग थे? इसमें देश का जन सामान्य वर्ग से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इसमें हिंदू भी थे, इसमें मुसलमान भी थे। तो कहीं ना कहीं देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर किसी ने कार्य किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब कोरोना जैसी वैश्विक आपदा भारत में आती है तो पूरा विश्व इस इंतजार में बैठा हुआ होता है कि भारत की GDP कब कोलैप्स करेगी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कब कोलैप्स करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति, नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की जो कार्यशैली है, इसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से न केवल वैक्सीन का निर्माण हुआ, पूरे विश्व में वैक्सीन जो है वो भी हमने देने का काम किया। आज जिन देशों को भी हमने वैक्सीन प्रदान करने का काम किया, अगर उनसे एक फ़ोन कॉल पे भारत को अगर आवश्यकता हो तो एक फ़ोन कॉल पे वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना है कि चाहे वो विश्व का कोई भी देश हो, हमने वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हुए कार्य किया। अब बात आयुष्मान भारत की होती है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपने देखा होगा कि गरीबों के स्वास्थ्य की रक्षा हमने की। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार का क्या कोई व्यक्ति सिंगापुर में जाकर के इलाज करवा सकता है? बिहार का क्या कोई व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, जब उसके परिवार में किसी की मृत्यु होती है अथवा कोई बीमार होता है तो क्या वो सिंगापुर में जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है? तो आखिर वैसी परिस्थितियां बिहार में क्यों नहीं डेवलप की गई, ये भी समझने की बात है। और किसने बिहार की इन परिस्थितियों में बिहार को गर्त में ढकेलने का काम किसने किया? लालू जी और लालू जी के सुपुत्र ने किया। जातिवाद के नाम पे पूरे समाज को बांटने का काम किया, लेकिन जिन जातियों का समीकरण उन्होंने बनाया, MY समीकरण बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने और यादवों के लिए क्या किया? यादव की उनकी बेटी है ऐश्वर्या राय, छपरा और सारण की बेटी। तो सारण की बेटी को बाल पकड़ के घसीट के घर से तो बाहर निकाल दिया। तो क्या ये नारी सशक्तिकरण का प्रयास उन्होंने किया था क्या? इनके लिए नारी सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ राबड़ी देवी जी का विकास करना है। इनके लिए नारी सशक्तिकरण करने का मतलब मीसा भारती का विकास करना है। इनके लिए नारी सशक्तिकरण का मतलब रोहिणी आचार्य का विकास करना है। बिहार में अनेकों बेटियां हैं और दलित समाज से आने वाली जो बेटियां हैं और मध्यम तबके से आने वाली जो बेटियां हैं, उनकी उन्नति और उत्थान के लिए तो कभी इन्होंने काम नहीं किया। 12 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। लालटेन युग में पूरा बिहार जी रहा था। इस लालटेन युग से बाहर निकाल करके ये जो केरोसिन की जो दलाली करने वाले लोग हैं,
और केरोसिन की दलाली करने वाले लोगों से बाहर निकाल के, गरीबों की झोंपड़ियों को जलाने वालों के गर्त से बाहर निकाल के बिहार को बिजली प्रदान करने का काम किसने किया? तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब बात मैं सीए पर आता हूँ, सीए के विषय में आपको बताता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक वो जीवित हैं तब तक मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ये निश्चित रूप से पूरे देश को समझना है कि देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग रहते हैं। जब उनके धार्मिक आस्था की बात, जब उनके पूजा पद्धति की बात, उनके मंदिरों की बात, उनकी आस्था की बात जब हम करते हैं तो किसके सीने पे सांप लोटता है, ये भी देखने की बात है। जब आपने देखा होगा कि सवर्ण आरक्षण 10% आरक्षण जो दिया गया, क्या इसमें मुसलमान नहीं थे? तो सिर्फ जाति के नाते आरक्षण, ये भी समझना है। ओबीसी आरक्षण का कोटा इन लोगों ने हटा करके, ये कांग्रेस के जो लोग हैं, नवंजिया गठबंधन के जो लोग हैं, इन लोगों ने हटा करके मुसलमानों को देने का काम किया। दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय है जो गले में भगवान शिव का लिंग पहनता है, अर्थात भगवान शिव को अपने सीने से लगा कर रखने के लिए, और वैसे लोगों को इन लोगों ने कोटे से बाहर कर दिया क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये भी देखने की बात है। सीए के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो हमने तय किया कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आने वाले जो भी माइनॉरिटी है, खास करके हिंदू माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, जैन, पारसी, बौद्ध माइनॉरिटी, इनके लिए भारत में हम उनको भारत की नागरिकता देने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बार बार शोर मचाते हैं कि मुसलमानों को भी सीएए के तहत जोड़ा जाए और रोहिंग्या को भी जोड़ा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस दुनिया में 40 से भी अधिक राष्ट्र जो हैं वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो जब सभी मुसलमानों को हम यहाँ पे आने का मौका देंगे, विदेशों से आने वाले जो लोग हैं उनको नागरिकता देंगे, तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू कहाँ जाएंगे? इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोग हैं जो दक्षिण भारत में जाकर के कुछ और बोलते हैं, उत्तर भारत में आकर के कुछ और बोलते हैं। कांग्रेस की नीति है कि हिंदुओं की संपत्ति, बहुसंख्यक आबादी की संपत्ति छीन करके ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के बीच में वितरित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस की गंदी मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में एक दल है, उस दल का नाम है मुस्लिम लीग, और ये मुस्लिम लीग कहती है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के ऊपर टांग देंगे। तो क्या हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देने की बात करने वाले व्यक्ति की वकालत करता हुआ राहुल गांधी अच्छा लगता है क्या? राहुल गांधी लंदन में जाके उसी पार्टी के विषय में कहते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो राहुल गांधी कैसी मानसिकता के परिचायक हैं? वो केरल में जाकर के एक पोप से, एक पादरी से मिलते हैं। वो पादरी उनको समझाता है कि हिंदुओं की शक्ति जो है, सनातन की जो शक्ति है, वो शक्ति के आधार पर लड़ती है। तो ये आकर के बयान देते हैं अगले ही दिन कि हमें शक्ति को हराना है। ये किसको हराना चाहते हैं? ये देश की माताओं को, बहनों को हराना चाहते हैं, ये देश की बेटियों को हराना चाहते हैं, आदिशक्ति माँ जगदम्बा को हराना चाहते हैं, माँ काली को हराना चाहते हैं, माँ सीता को हराना चाहते हैं। इनको सिर्फ अपने परिवार में इनकी जो माताएं बहनें हैं वो दिखाई देती हैं। सोनिया गांधी जी दिखाई देती हैं और प्रियंका वाड्रा दिखाई देती हैं, लेकिन दलित की बेटी और आदिवासी समाज की बेटी भारत की आदरणीय राष्ट्रपति जी नहीं दिखाई देती है। भारत की आदरणीय राष्ट्रपति जी को इनके प्रवक्ता ने राष्ट्रपत्नी कहा, लेकिन उन्होंने वैसे व्यक्ति को भी पद पर रखा। तो दलितों को गाली देने वाले जो व्यक्ति हैं ना, उनको ये अपने माथे पे मुकुट की तरह सजाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।